नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जब से संजय राउत बाहर आए हैं जेल से, तब से लगातार बयानबाजी किए जा रहे हैं। एक के बाद एक बयानबाजी उनकी तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच अब वीर सावरकर पर भी संग्राम देखने के लिए मिल रहा है और संजय राउत की तरफ से इस पर भी बयानबाजी की गई है। साथ ही साथ MVA यानी महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी है। क्या कहा है आखिर जो है उधर गुट के सांसद संजय राउत ने, आइए विस्तार से हम जान लेते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमने साफ कर दिया है कि वीर जो है सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान से शिवसेना बिल्कुल भी सहमत नहीं है। शिवसेना सावरकर के बारे में गलत बयान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना इसे बर्दाश्त नहीं करने वाली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देश भर से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया महाराष्ट्र से ही उनको मिली है। हालांकि राउत ने यह भी कहा कि इस यात्रा में वीर सावरकर का मुद्दा उठाने की जरूरत ही नहीं थी, यानी बेवजह का इस मुद्दे को उठाया गया। संजय राउत ने कहा कि इस मुद्दे को उठाने से न केवल शिवसेना हैरान है, बल्कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता भी काफी ज्यादा हैरान है। राउत ने बड़ा बयान दिया कि इससे महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राहुल गांधी को संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी के अंदर फूट का कारण बता दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का वीर सावरकर को लेकर दिया गया बयान महाराष्ट्र में सियासी संग्राम का माहौल खड़ा करेगा और इससे महाविकास अघाड़ी की सरकार के बीच में जो है दरार देखने के लिए मिलेगी। संजय राउत ने कहा कि ऐतिहासिक काल में क्या हुआ और क्यों नहीं हुआ और क्या नहीं हुआ, इसके बजाय एक नया इतिहास रचा जाना चाहिए। पुराने को छोड़ एक नया इतिहास में आगे बढ़ना चाहिए। राउत ने कहा कि राहुल गांधी को इस पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी बयानबाजी की बात नहीं है। ये महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। बयान का कोई जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है वो है ये देश जा रहा है तानाशाही की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। उनको अच्छे समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारे श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल जो यहाँ के नकली हिंदुत्ववादी उनसे है, हम 10 साल से वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद वीर सावरकर जी को भारत रत्न ये लोग क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। हम लगातार यह मांग कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं बीजेपी में जो नए सावरकर भक्त पैदा हुए हैं वो सावरकर की भारत रत्न देने की मांग आखिर क्यों नहीं उठाते हैं। क्या हम इकलौते हैं जो इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं या बात कर रहे हैं? उन्होंने आगे कहा, हम 10 साल से उन्हें भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बाद भी वो उनको सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उनका सावरकर प्रेम नकली है? बीजेपी और आरएसएस के लिए वो आदर्श पुरुष कभी नहीं रहे। उनका सावरकर प्रेम जो है वो नकली है। तो अब देख सकते हैं किस तरीके से जो है उनका बयान है। उन्होंने कहा वीर सावरकर पर ऐसा आरोप जो लगाया गया ये ना महाराष्ट्र को और ना शिवसेना को मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता भी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं और इस मुद्दे को लाने की जरूरत ही नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने हमेशा सावरकर के विचारों का समर्थन किया है। राउत ने यह भी कहा कि हम ऐसा ही आगे भी करना जारी रखेंगे। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में आना और सावरकर को बदनाम करना ना तो महाराष्ट्र में मंजूर है और ना ही शिवसेना को मंजूर है। राउत ने इस दौरान कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन नहीं करते हैं, यानी राहुल गांधी का बयान बिल्कुल गलत है। संजय राउत ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। इसी मुद्दे पर भारत जोड़ो यात्रा भी जारी है।
उसे अच्छा समर्थन मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। राउत ने इस दौरान ये भी कहा कि सावरकर का मुद्दा उठाने की इस पूरे मामले में जरूरत नहीं थी। इस मौके पर संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ सकती है, क्योंकि हम सावरकर को अपनी आस्था का स्थान मानते हैं। इस बीच हम पिछले कई सालों से सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे हैं। राउत ने यह भी सवाल किया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ये लोग सावरकर को भारत रत्न आखिर क्यों नहीं देते। राउत ने यह भी कहा कि क्या उनका प्यार झूठा है, और ये तो देखने की बात होगी और ये आने वाले वक्त में ही स्पष्ट हो पाएगा कि इनका सावरकर प्रेम कितना ज्यादा सच्चा या फिर झूठा है। तो ये आप देख सकते हैं कि वीर सावरकर के बयान पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। संजय राउत ने जो है इस प्रतिक्रिया को गलत बताया और राहुल गांधी का समर्थन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कहा कि ये बयान जो है गलत है, इस तरीके की बयानबाजी स्वीकार्य नहीं होगी। ये गलत टिप्पणी की है राहुल गांधी ने, और इसका समर्थन महाराष्ट्र कांग्रेस भी नहीं करती है। महाराष्ट्र में आकर सावरकर के बारे में गलत तरीके की टिप्पणी करना बहुत ही ज्यादा जो है शॉक करने वाला है, और कहीं ना कहीं इससे राहुल गांधी को ही नुकसान होगा। भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे एक मुद्दे को उठाया गया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और राहुल गांधी का वीर सावरकर को लेकर जो स्टेटमेंट है वो महाराष्ट्र में बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी के स्टेटमेंट के वजह से, या राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर जो बयान दिया है, उससे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के अंदर फूट पड़ सकती है, दरार आ सकती है, और इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी होंगे, ऐसा शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान है। यही नहीं, आपको बता दें कि जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने वीर सावरकर के लिए के ऊपर की है, शिंदे गुटने से लेकर राहुल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। बता दें राहुल गांधी ने जो है वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने क्या कहा था जिसकी वजह से इतना ये मामला बढ़ गया है, मुश्किलें बढ़ रही है। एक तरफ एफआईआर दर्ज हो रहा है, दूसरी तरफ उनके खुद के लोग उनके बयान का समर्थन करते नहीं नजर आ रहे हैं। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी, जेल में यातना से बचने के लिए उन्होंने माफीनामा लिखा और महात्मा गांधी और अन्य तत्कालीन भारतीय नेताओं के साथ धोखा किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वीर सावरकर को लेकर ये बड़ी टिप्पणी जो है राहुल गांधी की तरफ से की गई, जहां पर उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समर्थन किया, अंग्रेजों को जो है उन्होंने मदद की और गांधी जी को उन्होंने धोखा दिया, माफीनामा लिखा, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा आप देख सकते हैं कि एक इतिहास पर सवाल खड़े करना जैसा है, कि इतिहास पर एक ऐसी जो है एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ा एक इतिहास रहा है, उस इतिहास पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाना राहुल गांधी की तरफ से लोगों को स्वीकार नहीं हुआ। वही राहुल गांधी की वीर सावरकर को लेकर की गई जो टिप्पणी थी, उस पर उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार ने किनारा कर लिया। किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी करने से बचते नजर आए। उद्धव ठाकरे ने एक बयान में बस वो कहा कि राहुल गांधी की जो टिप्पणी है उसका वो समर्थन नहीं करते हैं, उनके मन में सावरकर के लिए अपार सम्मान है। उधर एनसीपी चीफ पवार भी कई मौकों पर सावरकर की तारीफ कर चुके हैं। यानी साफ तौर पर आप समझ सक रहे होंगे कि इस वक्त जो संजय राउत का बयान है कि राहुल गांधी के बयान से दरार हो सकती है, इसके पीछे का कारण क्या है। साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर यही है कि जिस तरीके की बयानबाजी ये कर रहे हैं, जिस तरीके की बातें ये कह रहे हैं, वो गलत है और इस तरीके की बयानबाजी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, समर्थन नहीं मिलेगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं कि उनके मन में सावरकर के लिए काफी ज्यादा प्रेम और सम्मान है। एनसीपी चीफ शरद पवार भी कई बार सावरकर की तारीफ कर चुके हैं, और ऐसे में राहुल गांधी का ये कहना कि उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, उनका ये कहना कि सावरकर ने माफीनामा लिख के दिया था, गांधी जी को धोखा दिया था, सरासर गलत है। और ये इल्जाम जो इन्होंने लगाया है, ये इतिहास के ऊपर लगाया है, और ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं एफआईआर शिंदे गुट की तरफ से राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर संजय राउत द्वारा टिप्पणी देखने के लिए मिली। क्या कुछ कहा संजय राउत, हमने आपको बड़े विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।